हे माई सेल्फ किरणजीत। आज की वीडियो एक जर्नी है। ये जर्नी है मेरी ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम कोरोना वायरस आ चुका था। मैं ऑलरेडी घर पहुंच चुकी थी जो लॉकडाउन लगने से पहले, क्योंकि होली का फेस्टिवल आ चुका था। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट पहुंच चुके थे। हाँ, जो कोचिंग वगैरह ले रहे थे वो वहीं थे। तो ये हम घर आ चुके थे। तो हमें पता लगा, पहले तो सेमेस्टर 2 में हमारा एग्जाम नहीं हुए, उसमें 50% इंटरनल असेसमेंट का लगे, 50% जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे मार्क्स आए थे। तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का जो मार्क्स आए थे वो अच्छे आ गए थे, तो सेकंड सेमेस्टर के मार्क्स भी ओवरऑल अच्छे आ गए थे। तो थर्ड सेमेस्टर ये था कि ऑनलाइन एग्जाम होने हैं, सॉरी मतलब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने जानी है। तो ये भी था कि हाँ, क्लासेस हो रही है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन हमारे एग्जाम होंगे। तो पहली ऑनलाइन क्लास हुई हमारी प्रैक्टिकल की थी। मेरा जो कोर्स है ना वो बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री है। ये इसमें प्रैक्टिकल कोर्स है। ये प्रैक्टिकल में था थोड़ा सा दिक्कत कि हाँ ये ऑनलाइन कैसे होंगे। प्रैक्टिकल तो करने में ही मज़ा है, प्रैक्टिकल लैब जाने में ही हमें प्रैक्टिकल समझ आएगा, ऐसे कैसे समझ आएगा। बट मैम ने 3 टीचर्स ने वो क्लास ली थी। ऑर्गेनिक का प्रैक्टिकल था। प्रैक्टिकल में मैं बता देती हूँ, मुझे याद है, हाउ टू डिटेक्ट कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। तो मैम ने अच्छी खासा समझाया, मतलब डीप से डीप बात बताई कि इसका ये कलर है, ये इंटरचेंज होगा तो ये कलर होगा, ये रिएक्शन क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, सब बताया। तो अच्छी खासा हमें समझ आने लगे। तो सेमेस्टर 3 तो स्मूथली निकल गया। और मन में तो पहले से सेटअप था कि हाँ ऑनलाइन एग्जाम होने, कोर सब्जेक्ट तो हम पढ़ ही रहे थे अच्छी तरह से। जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था जीई, वो मैंने तो छेड़ा नहीं था, मुझे याद भी नहीं थी वो क्या था, कुछ मैथ का ही कोई कोर्स था वो। तो दिक्कत नहीं थी कि हाँ भाई हम कोर में हेल्प कर देंगे, हमें जी में हेल्प मिल जाएगी। तो ये चीज़ थी। कंफर्टेबल जोन था यार कि खाओ, कभी भी खा लो, कोई बोरिंग सा टॉपिक आ रहा हो। अटेंडेंस का थोड़ा हमारा कॉलेज में रोल रहता है, ड्यू से है ना, तो कि क्लासेस अलग से लगा के अगर कोई बोरिंग सा टॉपिक है तो साथ में हम खा लेते थे, या बाय साइड इंस्टाग्राम चला लेती थी। मैं इंस्टाग्राम चला लेती थी अलग से। मोस्टली तो मैं फ़ोन से लेती हूँ क्लासेस, पर कभी कभार लैपटॉप से भी ले लेती हूँ। सेमेस्टर 4 आया, सेमेस्टर 3 के एग्ज़ाम ऑनलाइन हो गए, कोई दिक्कत नहीं। कोर सब्जेक्ट तो पढ़े हुए थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होता एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, उसमें हेल्प कर दी और निकल गया। अब सेमेस्टर 4 आया। सेमेस्टर 4 की ही स्टार्टिंग में मुझे प्रॉब्लम दिखने लगी। 4 प्रॉब्लम दिखी मुझे अपने में। पहले जब हमारे प्रैक्टिकल स्टार्ट होने लगे सेमेस्टर 4 के, तो कुछ एक्सपेरिमेंट रिपीट हो रहे थे, मतलब एक्सपेरिमेंट के बीच में वो रिपीट हो रहे थे। और मैंने ये देखा कि मुझे थ्योरी तो याद है, पर उसकी जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल याद नहीं है। प्रोसीजर तो मतलब बिल्कुल ही याद नहीं है कि ये कलर था, उसका ये चेंज हो रहा है। थ्योरी याद है, मतलब प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल रहा ही नहीं। क्योंकि अगर आप किसी प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हो ना, वो आप में याद रहता है कि इसका ये कलर था और जब ये रिएक्शन हुई थी तो ये कलर चेंज आया था, और आपको प्रोसीजर तो अच्छी तरह से याद रहता ही है। तो ये चीज़ देखा कि हाँ यहाँ पर दिक्कत महसूस होने लग गई, क्योंकि प्रोसीजर तो नील। आप प्रोसीजर ये नहीं है कि आप उसको रख सकते हो, आप उसको पढ़ सकते हो, आप उसको पढ़ के भी समझोगे ना, पर आपने परफॉर्म नहीं किया तो आप भूल जाओगे। ये चीज़ तो होती है। सेकेंड प्रॉब्लम में दिखी सोने की। पहले अगर मैं 4 घंटे सोती थी, पहले 4-5 घंटे भी सो देती थी ना, वो मुझे इनफ लगता था कि हाँ भाई सो चुके हैं, अब कोई ज़रूरत नहीं है सोने की। जितनी नींद लेनी थी इन 4 घंटों में ले ली है, चाहे खेल लो या थोड़ा या पढ़ लो या कुछ और एक्टिविटी कर लो, 4-5 घंटे की नींद इनफ लगती थी मुझे। पर अब नींद इतनी ज़्यादा हो गई है ना, मतलब नींद की प्रॉब्लम तो थर्ड सेमेस्टर से ही होने लगी थी, पर वहाँ पर दिखी नहीं ज़्यादा। फोर्थ सेमेस्टर में ज़्यादा शो हो रही है कि सुबह से क्लास होती है मेरे 8:30 से मैक्सिमम 4 बजे तक चलती है, 4-4:30। तो उसके बाद आप सोओगे, आप फ़ोन पे कितना कंटिन्यूसली दिमाग लगा सकते हो, नहीं होता भाई, सोना पड़ता है। सोओगे फिर आप पढ़ोगे, फिर आपने मान लो मैं मैक्सिमम रात को कितना पढ़ लूँगी, 12-1 बजे तक पढ़ लेती हूँ। अगर कोई टेस्ट हो तो वो थोड़ा लॉन्ग चले जाता है। फिर आपने पढ़ा, अब फिर से फ़ोन पे लग जाती हूँ, मैं भी फिर से फ़ोन पे लग जाती हूँ, फिर एकदम से नींद आ जाती है, पता भी नहीं लगता। फ़ोन बाय साइड इंस्टाग्राम में वीडियो चल रही है, मीम पेज खुला हुआ, कुछ नहीं पता लगता है, फिर से सो जाती है। तो नींद की प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है। कभी कभार तो नींद ऐसा होता है कि सुबह के लेक्चर ही छूट जाते हैं मेरे। तो ये दिक्कत मैंने देखी है अपने में। और तीसरी प्रॉब्लम, दोस्ती के मायने ही बदल गए ऑनलाइन क्लासेस में।
पहले हमारे दोस्त होते थे मोनू सोनू टोनू, अब हमारे दोस्त हैं, मेरे दोस्त हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल ये 3 दोस्त बन चुके हैं। यूट्यूब और गूगल तो पहले भी दोस्त थे, मतलब ऑफलाइन में, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो तो बुक्स तो होती थी, पर इनमें भी आप थोड़ा बहुत मटेरियल मिल ही जाता था। इंस्टाग्राम तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। मान लो आपके साथ हो सकता है पबजी, या पबजी तो बैन हो चुका है, किसी का बीच में टिकटॉक बन गया होगा, मतलब आपकी भी दोस्ती के मायने किस तरह बदले आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। अगर फ्रेशर की बात करूँ ना, उन्होंने तो एक दूसरे को देखा नहीं है, उनके लिए दोस्ती का मतलब है असाइनमेंट। हाँ भाई तूने असाइनमेंट नहीं भेजा है तो आज से हम दोस्त नहीं है। तो उनके तो उन्हें तो देखा नहीं, उन्हें तो बस ये एक दूसरे की हेल्प कर दो। हम ये कि हम कॉलेज जा चुके थे तो हमारे तो दोस्त बन ही चुके थे। वैसे मैं इतना सोशल पर्सन तो नहीं हूँ कि इतना बाहर घूमूं। हाँ पर ये कि कॉलेज जाते थे, कैंपस में थोड़ा बहुत घूम लेते थे तो मन लगा रहता था कि हाँ। फिर ये है कि हमने ऑफलाइन, अगर हमने क्लास भी ली है ना, तो ऑफलाइन अब जब हम टीचर को सुनते हैं तो हम थोड़े से पॉइंट बनाते हैं, तो वो जो हम बात, जो टीचर की कही बात होती है ना, आप कितनी भी बुकें छाट लो ना, वो बात नहीं बन पाती जो बातें टीचर बताते हैं। तो आप रूम में जाते हो, अपने जो भी अपने घर रहता होगा, पीजी में रहता होगा, रूम में जाते हो, फिर आप उसकी स्टडी करते हो, कब डीप से डीप स्टडी करते हो, तब जाकर टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर होता है। ये चीज़ ऑनलाइन में कम है, और ऑनलाइन में थोड़ा शाइनेस भी आ जाती है पूछने में। वैसे मुझे नहीं इतनी आती, अगर मुझे पूछने आती तो मैं पूछ ही लेती हूँ, बट ये है कि कुछ चीज़ें पढ़ने के बाद पता लगती है। आपको ये अलग से व्हाट्सएप मैसेज करना पड़ता है। कुछ टीचर्स करते हैं रिप्लाई, कुछ नहीं भी करते हैं, मतलब कंप्लीटली नहीं कर पाते। तो ये दिक्कत होती है कि ऑफलाइन में क्या है भाई, आप कॉलेज गए, आपने टीचर को तो पकड़ ही लेना है, तो आपका डाउट क्लियर वहाँ पर होना ही है, 100% होना है। तो ये चीज़ होती थी। वैसे एक चीज़ इंडिया की एजुकेशन सिस्टम में आनी चाहिए, फ्लिप लर्निंग। आप इसके बारे में गूगल सर्च कर सकते हो, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे इसके बारे में, पर ये सिस्टम ज़्यादा अच्छा है, आप जरूर सर्च करना, आपको पसंद आएगा। स्लीपनेस बता दिए, प्रैक्टिकल फॉरगेटिंग बता दी, और इंस्टाग्राम दोस्ती के मायने बता दिए। और जो चौथी बात यहाँ पर आती है, लोग एक दूसरे की बहुत कॉपी करने लग गए हैं। ये चीज़ मैंने भी देखी है, क्योंकि मेरे अंदर भी ना कॉपीनेस की चीज़ आ गई है कि जो सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ती हूँ, जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है उसको मैं देखती भी नहीं हूँ। यार दिल्ली यूनिवर्सिटी ने वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हमारे लिए बनाया, तो इसको सोच के ही बनाया होगा ना। ये तो है नहीं कि उन्होंने बच्चों पे बर्डन डाला होगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो बच्चों पे बर्डन डालना चाहता है। वो बस उन्हें एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहता है, ये चीज़ होनी चाहिए। पर ये है कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, मन में बैठ चुका है कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, एग्ज़ाम तो ऑनलाइन ही होने हैं क्योंकि क्लासेस हमारी ऑनलाइन गई है, तो क्या पढ़ना, हेल्प कर देंगे हम, अपने मेन सब्जेक्ट में हेल्प कर देंगे, और बाकी हमें जी में हेल्प, तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में तो हेल्प मिल जाएगी। तो इतना तो दिक्कत होने लगी कि अब इस स्टेज में मैं पहुंच गई हूँ कि मुझे ऑनलाइन क्लासेस से इतनी नफरत होने लग गई है। वैसे ही मैं इतनी कम सोशल पर्सन हूँ, गिने चुने दोस्त हैं, उनसे भी नहीं मिल पाते, तो क्या ही मजा, लाइफ ही थोड़ी सी ऐसी होगी बोरिंग सी। तो अब बीच में मैंने सोचा कि यूट्यूब चैनल खोलते हैं अपना, यहाँ से कुछ करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सपने तो बहुत है कि हाँ लैब, अपना लैब भी दिखाएंगे यूट्यूब में, और कॉलेज जा के वहाँ पर वीडियो बनाएंगे, केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो बनाते, बट सब कोरोना वायरस की वजह से सब ठप पड़ चुका है। तो इतना दिक्कत महसूस हो रही है ना ऑनलाइन क्लासेस की, मतलब मन ही नहीं करता अब लेने का। जितना है ना कि सेल्फ स्टडी तो होती है, पर सेल्फ स्टडी ही रह गई है अब। टीचर के पॉइंट जो हम बात बताते हैं ना, वो अब कितनी देर तक सुनोगे, मतलब 1 घंटे की क्लास ले लेते हैं तो 2 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस होती है, और 4-4 घंटे के प्रैक्टिकल चलते हुए उसमें खुद ही नींद आने लग जाती है। खुद ही टीचर से कहना पड़ता है कि 5-10 मिनट का बीच में हमें रेस्ट चाहिए। सो आप क्या, इन सब का सोल्यूशन भी है। इन सब का सोल्यूशन ये है, पहले तुम इंस्टाग्राम का सोल्यूशन बताती हूँ। जितने मीम पेज है ना उनको अनफॉलो कर दो, ठीक है, या जो भी आपका एंटरटेनमेंट सोर्स है उसको अनफॉलो कर दो, क्योंकि आजकल हम कहीं घूमने तो जा नहीं रहे हैं, जहाँ भी कितने अपने पास जो अपना टाउन सिटी है वहीं जा पा रहे हैं। तो ये अब मैं तो कर सकती नहीं हूँ इंस्टाग्राम अनफॉलो, ये मेरे पास की बात तो है नहीं। अब जितने भी मेरे क्लोज फ्रेंड है सब दूर रहते हैं, मेरे पास आसपास तो कोई नहीं है, तो मेरे से तो होगा नहीं, ये सोल्यूशन तो मेरे लिए तो बना ही नहीं है। दूसरा,
प्रैक्टिकल जो हम भूलते हैं ना प्रोसीजर, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। उसका ये है, दिल्ली जाओ और प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करो फिर से। मतलब आप जहाँ भी अपनी सिटी में रहते हो, मुंबई, जो भी आपका कॉलेज का सेंटर है, वहाँ जाओ और प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करो। कोई लैब ले रहा है, कोई लैब नहीं भी ले रहा है, ये भी अभी क्लियर नहीं है। सो इसका भी कोई सोल्यूशन नहीं, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करोगे ना, प्रोसीजर माइंड में सेट ही नहीं होता है। तीसरा हमारे पास दिक्कत थी स्लीपनेस की। मेरी दिक्कत जो थी उसका ये इलाज है कि मन को बहलाओ। मन में अगर बात हो ना कि हमें पढ़ना है, क्योंकि 8:30 बजे तो हम ऑफलाइन भी क्लास लेते थे, 8:30 बजे हमें कॉलेज जाना पड़ता था, प्रैक्टिकल लेने पड़ते थे और खुशी खुशी जाती थी मैं, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं थी। पर अब ये हो रहा है कि 8:30 कहीं जाना है नहीं, आराम से उठो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 8:30 बजे क्लास है, 8 बजे उठो, मुंह हाथ धो लिया बस, और चाय नाश्ता के करना है वो तो क्लास के साथ ही कर लेंगे, ये वाली दिक्कत है। तो मन कैसे जगाए, इसका ये सोल्यूशन है कि इसका हर किसी का अलग अलग सोल्यूशन होता है। मेरा खुद का सोल्यूशन बताऊं कि मैंने कंटिन्यूसली पढ़ा है, पर मैं रात को जब मैं पढ़ती हूँ ना, उसके बाद मैं फ़ोन ना चलाऊँ, क्योंकि जब आप फ़ोन चलाते हो ना, इतना घुस जाते हो ना कि आप उसे 2-3 घंटे तक चलाते रहते हो, आपको पता नहीं लगता कि कब टाइम निकल गया, और फिर सुबह उठ नहीं पाते हो। तो ये मेरे में आ गया। पर अब मेरा क्या करूँ, मेरे दोस्त ही फ़ोन बचा है, कुछ बचा ही नहीं है। दोस्ती के नाम पे सिर्फ फ़ोन रह चुका है, कोई भी आसपास नहीं रहता है। तो ये दिक्कत हो रही है। तो ये सोल्यूशन भी मैंने बहुत कोशिश करी बनाने की, बट हो नहीं पा रहा है। प्लेजरिज्म का तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कर सकता है, वो हम तो नहीं कर सकते, हम आवाज उठाएंगे तो भी नहीं कर सकते वो तो। And I remember thinking ... Will students ask to remove plagiarism? Lol. तो आपको, ये तो मेरी प्रॉब्लम्स थी, मैंने सोल्यूशन भी बताए। आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है ऑनलाइन क्लासेस की वजह से? आपको पसंद है या नहीं भी पसंद, क्योंकि किसी को पसंद भी आ सकती है। जैसे किसी के जो कोर्सेज होते हैं जिसमें प्रैक्टिकल इन्वॉल्व नहीं होते, उनके लिए तो फ़ायदेमंद है कि हाँ, पीजी का भी खर्चा बच रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का भी नहीं है, घर में है, तो ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। उनके लिए तो मतलब आपको फ़ायदेमंद है, आपके लिए नुकसानदायक है, किसी के हेल्थ इश्यूज भी होने लग जाते हैं, आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में यही था।